हेलो। बहुत बढ़िया। वीडियो नंबर 4 के साथ एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद नूरला से हाजिर हूँ। इससे पहले हमारी 3 लेक्चर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन, नाउन की डिफिनीशन और नंबर्स ऑफ नाउन पढ़े थे। आज हम जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये सीखा तो तकरीबन आपने नाउन का हाफ काम कवर किया। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 4, जेंडर जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन के जेंडर्स या जेंस क्या होते हैं। डेफिनेशन, जेंडर्स ऑफ नाउन टेल अस, ये हमें बताती हैं, ये हमें दिखाती हैं वेदर या तो अ नाउन इज मेल, या तो नाउन या नेम मेल होगा। मेल का मतलब ये नर होगा, मेल चीजों को इशारा देगा। फीमेल या फीमेल होगा। कॉमन या कॉमन होगा। कॉमन का मतलब ये तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसका इसे कहते हैं कॉमन। और या नीदर, कुछ भी नहीं होगा। जेंडर्स ऑफ नाउन का मतलब ये जेंडर्स, नाउन के जेंडर्स जिन्स के लिहाज से ये मेल होंगे, फीमेल होंगे, कॉमन होंगे या नीदर, कुछ भी नहीं होंगे। टाइप से वाजे हो जाएगा, जेंडर्स ऑफ नाउन के टाइप से वाजे हो जाएगा कि जेंडर्स ऑफ नाउन क्या है। जेंडर्स ऑफ नाउन के 4 टाइप्स, 4 अकसाम है। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर या न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर या मस्कुलिन जेंस रेफर्स टू मेल, ये मेल की तरफ इशारा करते हैं। मस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल, रेफर्स टू मेल। मिसाल के तौर पर बॉय एक मेल है, लड़का एक मेल है। कोहली, कोहली का नाम तो आपने सुना होगा। कोहली एक मेल है, मेल का नाम है, फीमेल का नाम तो नहीं है, एक मेल का नाम है। अली, अली एक मेल का नाम है। तो ऐसे नाम, ऐसे जेंडर्स रेफर्स टू मेल, जो मेल की तरफ इशारा करते हो, ऐसे में ऐसे जेंडर्स को मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब इसका अपोजिट क्या है? मस्कुलिन जेंडर का अपोजिट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल। फेमिनिन जेंडर फीमेल्स को इशारा करते हैं, फीमेल की तरफ राजे होते हैं। मस्कुलिन मेल की तरफ और फेमिनिन रेफर्स टू फीमेल। फीमेल मिसाल के तौर पर गर्ल, लड़की, लड़की फीमेल है, तो ये लड़की फेमिनिन जेंडर है। नादिया, नादिया या रानी, ये दोनों फीमेल जेंडर है, नाउन के फीमेल जेंडर है। तो ऐसे हम जेंडर के किस कैटेगरी में लाते हैं? गर्ल, नादिया और रानी को फेमिनिन जेंडर में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये रेफर्स टू फीमेल, ये फीमेल की तरफ इशारा करते हैं। तो ये हुए मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। नंबर थर्ड, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा? मिसाल के तौर पर कॉमन जेंडर क्या है? रेफर्स टू मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मिसाल, डॉक्टर, टीचर। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, मेल डॉक्टर भी होते हैं अस्पताल में, फीमेल भी होते हैं। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक कॉमन जेंडर है। ये नाउन, डॉक्टर जो एक नाउन है, इसका जेंडर क्या है? इस वर्ड, इस नाउन के जेंडर का नाम है कॉमन जेंडर। फिर कहता हूं टीचर। स्कूल में टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसा जेंडर जो मेल हो या फीमेल हो, ऐसे जेंडर को हम क्या नाम देंगे? ऐसे जेंडर को हम नाम देंगे कॉमन जेंडर। या हम कहते हैं
इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इंजीनियर का जेंडर क्या है? वो कॉमन जेंडर होता है। हमें पता नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे जेंडर्स को हम कॉमन जेंडर्स कहते हैं। नंबर 4, न्यूटर जेंडर या न्यूटर जेंडर। अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूटर और ब्रिटिश इंग्लिश में से प्रोनाउंस किया जाता है न्यूटर। तो हम न्यूटर इसे बोलते हैं। न्यूटर जेंडर क्या है? रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज है जिसमें सांस नहीं होती, जो जिंदा नहीं होते, जो मुर्दा होते हैं, वो चीजें होती है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर, इसमें सांस नहीं है, ये जिंदा नहीं है। तो ऐसे नाउन के ऐसे जेंडर को हम क्या नाम देते हैं? न्यूटर जेंडर। ये वो व्हाइट बोर्ड, ये भी एक जेंडर है, लेकिन कैसे जेंडर है? ये एक न्यूटर जेंडर है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। तो ऐसे जेंडर रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स जो गैर जानदार चीजों की तरफ रेफर्स होते हैं। ऐसे जेंडर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। मिसाल के तौर पर कार, गाड़ी, बुक, किताब, मार्कर, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसे नामों को हम किस जेंडर के किस कैटेगरी में लेते हैं? ऐसे नामों को हम जेंडर के न्यूटर जेंडर में शुमार करते हैं। तो ये हुई जेंडर्स ऑफ नाउन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद नूरला, और साथ में बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। पीस आउट, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।